कितना उत्तम है आज का दिन। प्रभु ने ठहराया हुआ दिन बहुत उत्तम है। इसको प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। आज प्रभु ने यहाँ योजना बनाए, हमारे यहाँ डाली आंटी के यहाँ उसने अपना दरवाजा खोला। इसको खुदा को आदर और महिमा के लिए, उसको हम लोग धन्यवाद देने के लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम लोगों को इतना सामर्थ्य दी कि यहाँ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए उसका वचन को सुनने के लिए और उसमें चलने के लिए। खुदा इसलिए कितना महान है, कितना दयालु है, कितना शक्तिमान है हमारा खुदा। इसको आदर और महिमा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे और उससे गीतों में, इसके बाद गवाही में और इसके बाद वचनों में। तो हम अनुरोध इस घर वाले कोई भी सदस्य इस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से सामने कुछ वचन रखेंगे। भजन संहिता जिसमें कि 63 का, जिसमें प्यासा मन खुदा में तृप्त होता है। और किस तरह से दाऊद बादशाह कह रहा है, हे खुदा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे। और सच में प्यार प्रभु, जब तक कि हमारा मन प्यासा नहीं होगा, जब तक हम तेरी ओर नहीं देखेंगे, जब तक हम तुझसे मांगेंगे नहीं कि तू मेरे दिल में आ प्यार प्रभु, तो तू कैसे आएगा। हमें तुझे इनवाइट करना है। इसलिए प्यार प्रभु, हम जितने भी जन आए हैं उन सबों से अनुरोध है प्यार प्रभु कि वे सब प्रभु जो भी अपने दिलों में लेके आए हैं, उनको अपने जो भी प्रार्थना में मांगते हैं वो प्रभु के आगे रखेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यार प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है प्यारे प्रभु। सच में प्यारे प्रभु तू महान स्तुति का योग है प्यारे प्रभु। हम कहाँ जाए प्यारे प्रभु, किधर जाए, जहाँ भी जाते हैं प्यारे प्रभु, हमें वो खुशी वो आनंद नहीं मिलता, क्योंकि तेरे पास आने में ही आनंद की भरपूरी है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, जब हम तुझसे दूर होते हैं तो हम को प्यारे प्रभु कुछ अच्छा नहीं लगता। सिर्फ प्यारे प्रभु ऐसा लगता है कि हमारे पास बोझ आ गया है। लेकिन जब तेरे पास आते हैं तो जो भी बोझ हमारे हृदय में होता है या हमारे मनों में होता है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए प्यारे प्रभु तूने जब ये कहा है कि हे थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसी बात को लेकर प्यारे प्रभु हम तेरे पास आ रहे हैं और तुझसे मांग लेते हैं आज के दिन के लिए। और तूने मौका दे दिया प्यारे प्रभु कि आज का द्वार प्यारे प्रभु तेरे लिए खोला हुआ है प्यारे प्रभु। और जितने भी जन यहाँ पर आए हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक तेरी मर्जी नहीं होती कोई नहीं आ सकता प्यारे प्रभु। ये सब प्यारे प्रभु यहाँ आए हैं और तेरी ही ये कृपा हुई है जो यहाँ पर ये उपस्थित है और हमारे बीच में आकर के और जो वचन ये बोलने जा रहे हैं हम सबों के लिए, वो प्यारे प्रभु जो मन्ना आज हम खाएंगे वो नया मन्ना होगा, जिससे हम और हमारा दिल तृप्त हो जाएगा। और जो प्यासा मन है प्यारे प्रभु वो उसमें प्यारे प्रभु वो भर जाएगा, क्योंकि हर समय हमें तेरी प्यास होनी चाहिए। जैसे हिरनी जो है वो हर पल प्यारे प्रभु नदी की ओर भागती है और वो मांगती है प्यास पानी पीने के लिए, पर प्यार प्रभु वो दौड़ती रहती है, पर जब तक कि उसको मिलता नहीं वो भागती रहती है। क्यों ना हम उसी तरह तेरे ही वचन में डूबे रहे और तेरे ही वचन में प्यार प्रभु तृप्त हो जाए। और जो भी वचन प्यार प्रभु याजक महोदय हमारे सामने रखे, उनको ऐसी ताकत ऐसी कुवत दे प्यार प्रभु, और उनके सिर से पैर तक प्यार प्रभु शुद्ध कर और उनको अभिषेक कर प्यार प्रभु, कि वो अपने होठों से जो भी बोले प्यार प्रभु वो तेरे ओर से हो सके और तेरे को भाए। और हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच तुझे ग्रहण होगा। इसलिए प्यार प्रभु हर एक बात को तेरे कदम रखते हुए ये सब जीवित यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए दिल के द्वार पर यीशु इस समय गीत गाऊंगी। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, जिसका प्रकाशी वाक्य में है यीशु जो है द्वार पर खड़ा हुआ है और खटखटा रहा है, हमें फिर उस द्वार को खोलना है।
तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर वो है खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। आना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान। आना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान। तेरा रंग पीकर वो उठाना चाहता, तेरा रंग पीकर वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता, हाँ हाँ होवे तू दयालु। खुशी अपनी देता, हाँ हाँ होवे तू दयालु। राजें तेरे साथी, वो है रहना चाहता। राजें तेरे साथ चाहता, मामा से बोलता, हाँ मुझे बातें तेरे। छोड़ो बसलूकी, छोड़ो जाने आता। छोड़ो बसलूकी, छोड़ो जाने आता। तेरे दिल के द्वार पर साधु में पहनाता, तुझको अब जलाई साधु में पहनाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफाना हो तू, हाँ हाँ मेरे खून खरीदे। बेवफाना हो तू, हाँ हाँ मेरे खून खरीदे। के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का है मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का है मसीहा। आ और उसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो, हाँ हाँ यीशु घर पे जाता। वक्त गया जो प्यारो, वापस भी नहीं आता। वक्त गया जो प्यार आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। में ये गाने में पूरा गाने में यही है, प्रभु किस तरह से हमको, किस तरह से अपनी नव आवाज से हमें बुलाता रहता है। हर वक्त वो तैयार रहता है, प्यारे प्रभु कहता रहता है, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। वो ढूंढता रहता है, एक एक को ढूंढता रहता है।
पर सचमुच हम कितने बेवफा हो जाते हैं। हम ये नहीं जानते प्यारे प्रभु कि तूने अपना खून बहाया है प्यारे प्रभु, हम सबों को मोल ले लिया प्यारे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु जी, नबी हर समय रोता है, वो इसीलिए रोता है, वो अपने वचन को लेके चलता है, पर लोग सुनते हैं और ठट्टा करते हैं प्यारे प्रभु। आज चाहते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये करता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये करता झुक जाते हैं, कर्म से कर झुक जाते हैं, ये पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये पिता हम आते हैं। सारी दिलों को लाते हैं, ये पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये पिता हम आते हैं। मरुए तो तुम कभी न भूले, दुख कहे दुनिया में तूने, तुझी प्यार को चाहते हैं, तुझी प्यार को चाहते हैं, ये पिता हम आते हैं। तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मौका दिया कि आज हमारे घर में वीडियो हो पाई है। और ये जो सबसे बड़ी गवाही यही है कि जब हम सोचते हैं, वो सोचने से पहले ही हमारे जैसे महोदय कह देते हैं कि ये दिन मुट्ठी होगी। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है जो हम सब हमको मिला है, जिसके यही एक बहुत अच्छी सबसे बड़ी। भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा ने हम एक बार फिर हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को देखें और उसके पवित्र वचन को जानें। क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम देखें तो पाते हैं कि किसी भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं है। कि अंत के समय में लोगों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, लोग हर्ष उल्लास करेंगे, आनंद मनाएंगे और बहुत आयत से अपने जीवनों को हर्ष उल्लास और आनंद की चीजों में रखेंगे। लेकिन मेरे वचन की घटी बहुत होगी और मेरी वचन की घटी होने के कारण जब राजा को तौला गया तो राजा तौल में हल्का पाया गया। आज हम सब देखते हैं कि मनुष्य बहुत आयत से इस पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं
हर एक मनुष्य के पास धन दौलत सुख शांति सब चीज बनी है, लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लोगों के अंदर से प्रेम, धीरज, कृपा, दीनता, विश्वास, आनंद और प्रभु के वचन के प्रति भूख मिट सी गई है। और यही कारण है कि पिता ने जब पृथ्वी पर देखा तो पिता पृथ्वी पर देखकर पछताया और उसने कहा, जिन मनुष्य को मैंने अपनी स्तुति, अपनी आराधना, अपने वचन और अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर सृजा था, वह इस पृथ्वी पर की आराधना और महिमा करने लगे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा वचन इस पृथ्वी पर लोगों ने बहुत तायत से ग्रहण ना किया। देखो, उस समय भी एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आया और लोगों ने उसके उद्धार के वचन को ग्रहण ना किया, बल्कि उसे क्रूसित कर दिया गया। और आज भी ठीक वैसे ही खुदा का वचन आज भी हम सब के पास आता है और हम अपने जीवनों से उसे तुच्छ साबित कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि खुदा का वचन कहता है, मैं चुप रहा क्योंकि देख, इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर की सारी चीजें अपने अपने समय पर जाती रहेंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा स्थिर रहेगा। आमीन। हम सब जो प्रतिदिन पिता के वचन को अपने जीवन में लेके चलते हैं और हम सब जो प्रतिदिन एक बाट जोते हैं, एक सभा को जो पिता ने मेरे और आपके जीवन में रखा है, उसके प्रति हम सब जब ईमानदार बनते हैं, हम सब जब पिता के वचन को सुनने के लिए कान लगाते और हमारे जीवन में जो बातें हो रही हैं उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए जब हम अपने पिता के नज़दीक आते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम पिता को बहुत भाते हैं। लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा कि देखो, इस पृथ्वी पर के मनुष्य ने मुझे ना पहचाना, और वो इसलिए हुआ क्योंकि वे पृथ्वी के हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जानते। लेकिन तुम तो स्वर्ग के हो, तुम तो मेरी बातों पर विश्वास करो, क्योंकि देखो, जब तुम मेरे वचन में विश्वास करोगे तो मेरा वचन जो तुम में बना रहता है, तुम में बने होने के कारण बहुत तेरों को खींचने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो आइए हम सब वचन से देखेंगे, हम सब निकालेंगे यिर्मयाह, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 23वां अध्याय आयत में लिखा है, भला कौन खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
12, 20, 15, 4 गिनतियां ऐसे होती हैं। और इस तरह से एक परिवार में, एक घराने में सदस्य बढ़ते हैं। कौन? कौन सुना गया? क्योंकि वचन में लिखा है क्या है भैया, जब साउल जो है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यानी कि सैमुअल, जब सैमुअल आया यीशु के पास, है ना, तो उसने अपने परिवार के अपने बच्चों को दिखाया, देखो ये बड़ा हट्टा कट्टा, ये जवान, ये रूप में गोरा, ये तो हीरो की तरह सच्चाई से सामना कराता है। यस, याद रखें, एक सच्चाई है संसार में जिसको इंसान ने हमेशा झूठ साबित करना चाहा। क्या साबित करना का? झूठ करना। क्या साबित करना चाहा? झूठ। सच्चाई को बदलकर झूठ बनाने की कोशिश। क्या? सच्चाई को बदलकर झूठ बनाने की कोशिश। अच्छा, लोगों ने जब खुदा ने उनसे बातें की तो उन्होंने क्या कहा? अब हमें इस आवाज को नहीं सुनना। क्या? आवाज को नहीं सुनना। ये आवाज अच्छी नहीं लगती, ये आवाज अच्छी नहीं लगती। हाँ, अब की बार सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। क्या? क्या हो जाएंगे? अब की बार सुनेंगे तो मर जाएंगे। मर जाएंगे। मर जाएंगे। हाँ, जब सीने पर्वत पे, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उतरता और बात करने लगा तो उनके कान फटने लगे। क्यों? क्योंकि वो वचन को, भैया कौन जाएगा? क्या? कौन जाएगा? हाँ, तो कितने थे? 20 लाख। कितने थे? 20 लाख। 20 लाख इजरायली, और उसमें से कोई नहीं सुन पा रहा। क्या? कोई नहीं सुन पा रहा है। अब कौन जाएगा वो आवाज को सुन के, और जो कह रहा खुदा हमें बताएगा कौन? तो जैसे इस कुटुंब में हुआ, क्या कहेंगे? इस कुटुंब में क्योंकि सेत में जाकर इजरायलियों को बताएगा। बताता है। नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, हमारे बहुत से बहन भाइयों को मुश्किल हो रही है। सुन नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। क्यों भाई डैनियल भाई? ये चल नहीं रहा, जा आ रहा है, तो एक काम करते हैं। क्या? चल रही है ना? थोड़ा सा हम एक काम करें, आप डैनियल भाई वहां बैठिए, बस बैठ जाइए। जाता है ये इसलिए जाता है क्योंकि ये डर जाता है। क्या? डर डरता है ये। क्या? जाता है। पर्दा तान दीजिए, बढ़िया एकदम ही हू बना दीजिए। हाँ, बढ़िया तान दीजिए, बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं, अब खुदा की दया से वो अच्छे से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं एक चीज का, कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें पिता ने एक झुंड के साथ खड़ा करा है, और झुंड की पहचान होती है कि एक दूसरे को लेके चलते हैं। क्या? एक दूसरे को लेके चलते। आप थोड़ा सा हल्का सा ब्रदर इधर आइए, पापा आप थोड़ा सा आगे और आ जाइए, और आइए, और आगे आइए, बहुत बढ़िया, ठीक। भाई थोड़ा सा आगे आ जाइए और आराम से कुर्सी रख के बाइबल खोल के पढ़िए। वाह, क्या बात है। तुम्हें इतना ध्यान कैसे रहता है? हम तो मनुष्य हैं, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन एक है जो हमें कभी नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बेटा आओ दादी के पास बैठो। दादी थोड़ा इधर आ जाइए, इधर नहीं, इधर आइए, इधर आइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का वचन हमें क्या करता है? हमसे बोल रहा कौन? ऐसे करें हाथ। कौन? कौन जाएगा? भैया मेरा बड़ा बेटा तो बहुत पढ़ने में तेज, छोटा बेटा तो बहुत ऐसे करिए ई और मेरा छोटा बेटा तो बहुत सुंदर है।
अलिफ लैला क्या? अलिफ कौन सा लैला? अलिफ लैला। एक ने तो अपने बच्चे से इतना प्यार किया कि उसका नाम हीरा रख दिया और बन गया जीरा। क्या जीरा बन गया? जीरा। तो किसी ने कहा तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। और हमने कहा मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता। हाँ, क्योंकि हम थोड़ा पागल हैं। क्या? नहीं, बनते नहीं हैं, कंफर्म कर दिया गया है। तो वचन हमें बताता है, कलाम हमें बताता कौन। क्या कह रहा? कौन? पढ़े जरा यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। भला कौन, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में। अरे देखा आपने? हाँ चलो, मीटिंग हो रही, चलो तुम भी चलो। देखिए हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि कौन हर जना नहीं आ सकता। हमेशा याद रखो, एक विवाह होता है तो उसमें भी हम कार्ड सबको नहीं बांटते। ताली ऐसे ऐसे याद रखो, जब विवाह होता है तो कार्ड जो है, निमंत्रण पत्र जो है, वो अपने बहुत नजदीकी लोगों को देते हैं, है ना? हम अपनी हर एक चीज में बहुत नजदीकी लोगों को बुलाते हैं। ठीक इसी तरीके से वचन एक विवाह है, जिसको कहते हैं प्रभु भोज, जिसको कहते हैं प्रभु के साथ संगति। आमीन आमीन आमीन। और इस विवाह के समारोह में जिसको निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह देगा वो आएगा। आमीन। अब याजक कहे कि नहीं भैया वो आए, ये आए, ये आए, हम आपके घर मीटिंग करने आएंगे, हम आपके घर नहीं आएंगे, आपके घर आएंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ये सारी बातों को पिता ने नियुक्त किया है। हो सकता है आप अपनी समझ का सहारा लेके थोड़े दिन बढ़ जाएं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप थक जाएंगे, आपका बल जाता रहेगा, आपकी आंखों से दिखना धीरे धीरे धुंधला होने लगेगा, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि आप और मनुष्य की समझ धीरे धीरे ढलती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से जब मूसा खुदा के पास जाता था तो उसके चेहरे पे खुदा का तेज आता था। लेकिन ध्यान से देखो तो पढ़ो तो पता चलता है कि जब मूसा लोगों से बात करता था तो वो अपने चेहरे पे एक कपड़ा ढाके रहता था। उसका तेज बहुत तेज था, लेकिन धीरे 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 उसका तेज घटता जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यवस्था तुम्हें मूसा के द्वारा मिली उसका तेज तो घटता जाता था, जिस प्रकार से मूसा का चेहरे का तेज घटता जाता था, परंतु जो व्यवस्था, जो बातें मैं तुम्हें बताता हूं उसका तेज सर्वदा बना रहेगा। यस आमीन आमीन। देखो समझो, दाऊद ने कहा 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है प्रभु का वचन। 1000 रुपए कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है प्रभु का वचन। अब इस पवित्र वचन में हर एक इंसान नहीं बैठ सकता, और ना ही इस पवित्र वचन को हर एक इंसान सुन सकता है, और ना ही इस पवित्र महासभा में हर एक इंसान खड़ा हो सकता है। जब तक प्रभु ही बल ना दे तब तक मैं तुमसे क्या कहूं। याद रखो,
जब तक हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देंगे, तब तक हमारे अंदर खुदा का भय नहीं आएगा। और खुदा का भय बुद्धि का आरंभ है। हमेशा याद रखना, हर मनुष्य के अंदर खुदा का भय नहीं होता। इसलिए हर मनुष्य के अंदर कौन भी नहीं है। ओ माय गॉड, जिसके अंदर भय आएगा, जिसके अंदर बुद्धि आएगी और जिसके अंदर समझ आएगी, वो उस कौन के अंदर शामिल होगा। किसके अंदर शामिल होगा? कौन? परिवार में सब कमा रहे हैं, परिवार में सब ने अपने अपने परिवार बना लिए हैं। एक समय था, है ना भाई रेनिया, एक समय था जब परिवार में माता पिता, 3 भाई, 1 बहन, यानी 6 जने रहते थे। ठीक, अभी तीनों बेटों को और इनकी बहन को, यानी 4 को माता पिता परिश्रम कर करके खिलाते थे। ठीक? लेकिन एक समय आया जब इन तीनों बेटों का विवाह हुआ, फिर एक समय आया जब उस बेटी का विवाह हुआ, और इस तरह से इन तीनों बेटों का अपना अपना परिवार हो गया और उस बेटी का अपना परिवार हो गया, और माता पिता उस परिवार के एक सदस्य बनकर रह गए, और इस तरह से परिवार बढ़ गया। अब इस परिवार में कौन? गिनती आई क्या? कौन नहीं। मैं अब पिता से पूछो तो पिता अब ये नहीं कहेगा मेरा छोटा बच्चा बहुत प्यारा है। अब पिता ये नहीं कहेगा कि मेरा बड़ा बच्चा बहुत हीरा है। अब पिता ये देखेगा, माँ ये देखेगी कि हम दोनों अपने बच्चों के साथ सम्मिलित रहें और अपने जीवन को निर्वाह करें। है बात सही कि नहीं? लेकिन एक है जो इस पूरे परिवार में आएगा और खड़ा होगा, और यिर्मयाह 23 और 18 पढ़ो, कहेगा भला कौन, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। यानी क्या महासभा, क्या प्रेयर मीटिंग जो प्रतिदिन होती है वो गुप्त है? ये गुप्त कैसे हो गई? ये तो आप फेसबुक पे चला रहे हैं, हाँ? ऐसे करें, ये तो आप फेसबुक पे चला रहे हैं, यूट्यूब पे चला रहे हैं, घर घर जाके कर रहे हैं, तो ये गुप्त कैसे हो गई? हैं? भैया पूछिए, गुप्त कैसे हो गई? बाइबल में देखें, दिखाइए। गुप्त कैसे हो गई भैया? गुप्त कैसे हो गई? बोलते रहो, बोलते रहो, रुको नहीं। गुप्त कैसे हो गई? कैसे हो गई? फेसबुक पे चल रही है, यूट्यूब पे चली, गुप्त कैसे हो गई है? गुप्त। लेकिन खुदा ने कहा क्या? और क्या? आइए देखिए, भजन संहिता 139। गुप्त क्या कह रहा? गुप्त क्या कह रहा? परमेश्वर का विज्ञान। जब मैं गुप्त में, एक मिनट, वन 39 और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। यदि मैं कहूँ, अरे आप समझिए, अरे भाई ये महासभा तो लाइव चल रही है ना, इस समय फेसबुक पे चल रही है। अंधकार में तो मैं छिप सो जाऊं। बहुत मार खाओगे तुम लोग, बहुत मार खाओगे, सब बहुत मार खाओगे। क्यों मार को खाएंगे?
क्योंकि हमेशा याद रखो, प्रभु के सामने दीन बन जाओ, नरम बन जाओ। नर बन जाओ। देखो देखो प्रभु क्या कह रहा है। यदि मैं कहूं, एक मिनट, कह रहा कौन गुप्त सभा में यस, उसके प्रचार को सुनने और समझने समझ नहीं पाया। पाया। अब जिसने कहा था मेरा बेटा हीरा, तो हीरा इधर, मेरा बेटा सुंदर, हीरा हीरा भागा हीरा कमाने, अच्छा कहा, हीरा कमाने। हीरा भाग गया कहा, हीरा कमाने। और जिसने बोला था मेरा बेटा बहुत सुंदर, सुंदर, वो सुंदरता में भाग गया, फिल्म इंडस्ट्री। व्यभिचार में। अच्छा, विचार। कौन? देखिए गुप्त कैसे हुआ, गुप्त वचन चल रहा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चल रहा, लाइव चल रहा, हम लोग घरों में प्रचार कर रहे हैं, बहन डाली की यहाँ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आमीन। तो ये गुप्त कैसे हुआ? तो हमने पढ़ा यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में, भला कौन, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा, यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने तो पाया क्या है। ये गुप्त सभा है? यस, ये गुप्त सभा है क्या? आइए पढ़ें भजन संहिता 139 और उसका 11वीं आयत पढ़ें। यदि मैं कहूं यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं जाऊंगा छिप जाऊंगा, अंधकार में मैं छिप जाऊंगा, हेलो और मेरे हेलो चलो, हेलो चलो, हेलो चलो, चलो। यदि मैं कहूं, क्या कह रहा? यदि मैं कहूं पढ़े जरा। कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा। देखिए समझिए, जिस समय आप गुप्त सभा में चलेंगे, जिस समय आप गुप्त सभा में बैठेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि इस संसार में कोई अंधकार और कोई उजाला है ही नहीं। ओ माय गॉड, आपको मालूम प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है यदि तुम हर बात में भला करो। मेरे पीछे बोलो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम हर बात में भला करो यदि तुम हर काम में भला करो तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन? तो तुम्हारा तुम्हारा बुरा बुरा करने बनने वाला वाला कौन? कौन? आमीन। हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ, हर काम में भले काम करना होगा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की, बोले, जिससे तुम तुम अपने स्वर्गीय पिता की महिमा करने। महिमा महिमा कर पाओ। आप समझे, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो बहुत बुराई थी, बहुत लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह ने हर बात में भलाई को उत्पन्न किया यस, और उसने ये करके दिखाया कि देखो अगर मैं भला हूं तो मेरे लिए बुरा करने वाला कोई नहीं। भला वो लोगों ने उसके साथ बुरा करा, लेकिन उसने भलाई की। यस, यही बात दाऊद कह रहा है। आज अगर आप गुप्त सभा में खड़े होने लगे, अगर आज गुप्त सभा में आप सुनकर उसको समझने लगे, तो आपके लिए इस पृथ्वी पर जहां कहीं जाएंगे स्वर्ग है। आमीन। आपके लिए ये नहीं कि स्वर्ग आकाश में, एक आकाश छोड़ दूसरा स्वर्ग, आकाश छोड़ दूसरा स्वर्ग छोड़, तीसरे चौथे पे स्वर्ग है। ना 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 ना, ऐसा करो ना 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 ना, आप कौन स्वर्ग कहाँ? ये स्वर्ग है। स्वर्ग ये रखा हुआ है, क्योंकि स्वर्ग ये इसलिए रखा है क्योंकि उसने कहा जीते जी, बोलो, जीते जी जिसने मेरे वचन पर विश्वास किया जिसने मेरे वचन पर विश्वास किया वो कभी ना मरेगा। तो कभी ना मारे। आमीन। देखो खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा, सच है। मैं तुम्हारे संग और तुम मेरे संग रहोगे। कहा ना, आमीन, सच है। अगर आप हर काम में भला कर रहे हैं, अगर आप हर काम में प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, अगर आप हर काम में प्रभु में स्थिर हैं, तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है। और अगर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है तो यीशु मसीह जहां है वहां स्वर्ग है। आमीन। आमीन। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 139 और उसकी 11 वर्ष।
यदि मैं कहूँ यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा अंधकार में तो मैं छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। और क्या, अरे यार बोल दो बुरा, और क्या, वहां जाके छुप जाएंगे, कौन सुनता है। देखा आपने, देखा आपने, आपने देखा कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। यदि मैं कहूँ यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। रात का अंधेरा हो जाएगा। आगे, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, हाँ, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। तूने जो पाप किए हैं वो अंधकार, जिसको तूने कहा कि मैं अंधकार में छिप जाऊंगा, उस अंधकार को खुदा रात को, अंधकार को दिन के उजाले के समान कर देगा। आपने देखा, देखा आपने, कहाँ जाऊं। एक मसीही इसलिए अपने जीवन भर इस पृथ्वी पर हमेशा अपने जीवन भर पिता की ओर देखता है। कहता हो सकता है कि मैं अपने पिता से दूर हो जाऊं, लेकिन मैं कहां जाऊं। रात के अंधियारे को और अंधकार को पिता दिन के उजियाले की तरह तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दे। क्या करोगे तुम? नहीं, क्या करोगे तुम बताओ? नहीं, क्या करोगे तुम? हमने तो भैया रात का अंधियारा समझ के ये बातें कही हैं? हमने तो भैया ये बातें इसलिए कही कि भैया कोई है नहीं, सुनी नहीं रहा, बोले जाओ बोले जाओ। लेकिन वह बातें पिता दिन के उजियाले की तरह हमारे सामने लाएगी। तभी तो कह रहा, कौन उसकी गुप्त सभा में खड़ा होगा, कौन उसके वचन को सुनेगा और कौन उसके वचन को समझने पाएगा। क्या कहने भाई, बताइए। हमने तो सोचा कि लाओ हम बुरा बोले, हमने सोचा लाओ हम चोरी कर लें, हमने सोचा लाओ हम निंदा करें, हमने कहा लाओ रात के अंधेरे में ये काम कर। लेकिन रात का अंधेरा तो प्रभु दिन के उजाले की तबाह कर देगा। अगर इन वचनों को हम अपने जहन में बिठा लें, तभी तो दाऊद ने साफ कहा, तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं। अरे तू तो रात के अंधियारे को बोले, अरे रात के अंधेरे नहीं, ऐसे नहीं, अरे तू तो रात के अंधियारे को, रात के अंधियारे को, अंधकार को दिन के उजियाले के समान कर देता। दिन के उजियाले के समान कर। जिस समय हमें और आपको ये समझ आ गई, उस समय हम अपनी नजरें नीचे करेंगे, अपनी गर्दन नीचे करेंगे, अपने घुटनों को टेकेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपने सिर को, दोनों हाथों को जोड़ के अपने सिर को उन हाथों के बीच में रख के पिता के सामने झुककर दंडवत करेंगे। और कई बार पिता कहेगा, याजक को देखे, कई बार पिता कहेगा उठ, अपना सर उठा। तो हमारे अंदर से आवाज आएगी, कैसे उठाए? हमने रात के अंधियारे में, घोर अंधकार में बहुत से ऐसे काम कर दिए प्रभु कि तेरी दृष्टि में दिन के उजियाले के समान है। आप तो अपनी महानता के कारण कह रहे हैं कि सर उठा, लेकिन मैं सर नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुच्छ हूं। मैं निकम्मा हूं, मैं गिरा हुआ और बहुत गिरा हुआ और इस लायक भी नहीं कि अपने सिर को उठा के तेरी ओर देख सकूं। यही बात, बस डिट्टो यही बात उस चुंगी लेने वाले ने प्रभु यीशु मसीह से कही थी।
ये तो आपकी महानता है प्रभु कि आप कह रहे हैं अपना सर उठा। ये तो आपका बड़ापन है या आपकी करुणा है जो आप इस पापी को कह रहे हैं कि मेरे शरण में आ जा। मैं तो उस शरण में उस पवित्रता को देखने के योग्य नहीं। देखिए, समझिए, हम सब में, परिवार के एक एक सदस्यों में और झुंड में, कलीसिया में, हर जगह ये बात उत्पन्न होती है, कौन जाकर गोलियत का सामना करेगा? कौन? हम में से कौन जाएगा जो जाके गोलियत का सामना करे? देखा, कितनी बातें हम अपने मुंह से बोलते हैं, कितनी चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं और कितनी बातें हम अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन पिता ने कहा कौन? हमेशा याद रखो, एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस पृथ्वी पर हमें रचा है। मां के गर्भ में ना ही कोई बल्ब था, ना ही कोई ट्यूबलाइट, लेकिन मां के गर्भ में घोर अंधकार था। लेकिन उस घोर अंधकार में खुदा ने दिन के उजियाले के समान हमें रचा। हम तो अंधकार में, अंधियारे में एक सुई ढूंढ नहीं पाते। उसने मां के गर्भ में हमें बना दिया। अब बताइए, उसके लिए कोई अंधियारा या घोर अंधकार है? हर अंधियारा, हर घोर अंधकार उसके सामने दिन के उजियाले के समान। समझे? फिर वचन को समझे। कौन से उजियाले के समान? दिन के उजियाला। क्या कहें बताइए? अपने मुंह से कौन सा शब्द कहें? किसके बारे में क्या कहें? थक गया प्रभु। क्या थक गया प्रभु? बहुत थक गया। अब मुझ में बल नहीं रहा। और मुझ में बल नहीं रहा। क्यों? तुझ में बल क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि मैं संसार के किसी भी जगह चला जाऊं, लेकिन तेरी नजरों के सामने मैं हमेशा बना रहता हूं। मैंने देखा कि इन बातों पर मैंने कभी चौकसी ही नहीं करी। मैंने देखा कि इन बातों को कभी मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। लेकिन पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने इतना सामर्थी वचन मुझ निकम्मे पर प्रकट कर दिया। कह रहा है भजन संहिता 139 और उसकी 11वीं आयत में, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊं। हाँ, और क्या, मैं तो ये बातें बोलकर छिप जाऊंगा। कौन सुन रहा है? और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, और क्या, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। किसके तुल्य प्रकाश देगी? रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। अब रात दिन के तुल्य प्रकाश देगी। थोड़ा हंसा करिए। दिन के तुल्य आनंद मनाओ कि तुम पिता के वचन को जान रहे हो। क्या करूं? इस वचन को, इस पवित्र वचन को मैं किससे इसकी उपमा दूं?
क्या तुम जानते हो कि जिस पवित्र वचन का तुम प्रचार कर रहे हो या जिस पवित्र वचन के बारे में तुम बखान कर रहे हो वो है क्या? कि बस यूं ही तुमने किताब उठाया और निकल लिया। ऐसे क्या? खूब तोड़ा गया है, खूब मारा गया है। हालेलुया। प्रभु क्या करें प्रभु, आप ही बताएं आप ही बताइए हम कहाँ जाएं। हम कहाँ जाएं। अभी हमारे पास बहुत धन है और अभी हमारे पास बहुत बल है बस और अभी हमने बहुत खाने पीने का सामान खत्तों में भर लिया है। अब अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। कहाँ जाए? अच्छा, कभी आपने सोचा कि अब्राहम अपने कुटुंब में कितना धनी था? हर चीज था अब्राहम के पास, क्योंकि उसने पहचान लिया था। लेकिन तब भी टूटा क्यों रहा? जो धन देखता था, जो बल देखता था, जो ऊंट देखता था, जो अपने कुटुंब का बड़ापन देखता था, उस पर उसने विश्वास कभी नहीं किया। उसने उन बातों पर विश्वास किया जो उसे दिखाई नहीं देते थे। अब्राहम को ऐसा क्या दिख गया कि अब्राहम ने खुदा के पास और खुदा के नजदीक वचन से पढ़ते हैं और ये बातें जिनका प्रचार हम और आप जीवन भर अपने पिता के वचन पर विश्वास करें, हमारा भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने बहुत अपने जीवन में इधर उधर भाग के हर जगह जाके कोशिश करी कि लाओ मैं अपने जीवन के लिए उत्तम उत्तम चीजों को बटोर लूं, लेकिन मैंने पाया कि कुछ भी उत्तम नहीं है। क्या? कुछ भी उत्तम नहीं है। सब मानो एक भाप के समान। सब मानो एक भाप के समान। प्रतिदिन की मीटिंग हमें कितना सामर्थ देती नहीं? दिन भर की थकान, दिन भर का मेरा तेरा सब धो के एक बार फिर से शून्य कर दे। फिर इधर आ जाओ, तुम मिट्टी के लौंदे हो। किसके लौंदे हो? मिट्टी के तुम एक मिट्टी के, लौंदे। तुम बोलो तुम एक मिट्टी के लौंदे हो। लौंदे। आपने देखा वो कहते हैं शादी विवाह में जो एक मेज लगाते हैं उन लोग, और मेज पे एक चांदनी बिछाते हैं। चांदनी? हाँ, सफेद। ठीक, मेज लगाई, मेज लगा के एक चांदनी बिछा दी सफेद। ठीक, उसके बगल में तंदूर लगाया। देखा आपने? हाँ, तंदूर लगाते हैं और तंदूर लगा के वो एक नांद की इतनी बड़ी बड़ी टिक्कियां बना बना के यूं कर करके सजाते हैं। देखा आपने? ताली बजाई ऐसे 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 ये ऐसे वचन प्रचार कराया था, ऐसे ही प्रचार कराया था। तो वो आपने कभी देखा वो नांद की टिक्कियां यूं रखते जाते हैं, लाइन से लगे रहते हैं। वो जो नांद की एक टिक्किया रखते हैं, हम वही मिट्टी के लौंदे हैं। यस। कपेंगे नहीं तो कुछ नहीं। हम मिट्टी के वैसे ही एक लौंदे हैं। तो जितना भी हम अपने आप को कुछ समझते हैं, वो सब एक भाप है। और ये बात हमें पिता रोज वचन में सिखाता है। सच है। इसलिए कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली विपत्तियों से, रोगों से, अंधकार से खुदा हमें बचा लेता है। यस, आमीन। फिर लोग कहते हैं
आप प्रतिदिन कैसे चल लेते हैं? मैंने कहा यही तो मेरा बल है और यही मेरी कमाई है। मेरी मेन कमाई है प्रभु का वचन, और इसको जितना कमा लो उतना कमा। यस, इस वचन को हम कल देखेंगे। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें और इस वचन को 139 और उसकी 11वीं 12वीं आयत को, और यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को हम कल देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई डैनियल से मैं आग्रह करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा उसमें निवास करता है और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में सुनी वह आप में बने रहे, ताकि आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहें। आमीन। आमीन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा प्रदान कर, जिसे वे तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे और तुम भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे पिता, तू अनादि महा खुदा है। जो अपने को दिनहीन समझते वह उन्हीं का स्वर्ग राज की में रहेंगे। खुदा की को आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदा इस महासभा में जो भी वचन बोया गया उसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। हमें अनुग्रह, आपका अनुग्रह में बना रखे। अपने भक्तों के प्रति खुदा प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। इस महासभा को, इस घराने में इस प्रभु की महिमा प्रकट हो कि इस वचन, खुदा का इस वचन को इस घर में, इस घर में को जो वचन बोया गया है इस घर में बने रहे, ताकि खुदा को हम लोग उनको धन्यवाद कर सके। खुदा इतना सामर्थी खुदा है कि वह हमें हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमें हर समय हमारे जो भी दुख तकलीफ है वो हमको उससे बचाता है। वह शैतान के हर कामों से वह हमें दूर भगाता है, कि वह उनसे दूर रहने के लिए कोशिश हमें बताता है कि वह शैतान का जो हर काम को उसको छोड़ करके वह हम लोग खुदा के समीप रहे। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित की, क्योंकि उसकी योजना थी कि यहाँ उसका वचन को बोया जाए और उसके अनुसार हम लोग चल सके। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमें यहाँ पर खुदा की इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसका वचन को सुनने के लिए हमें बहुतायत से हमें उनसे वरदान मांगे, ताकि उसका हमें अनुग्रह और सामर्थ्य हमें इस वचन को सत्य ग्रहण कर सके। ये हम उन लोगों के लिए जो फेसबुक में, जो यूट्यूब के आज का महासभा, आज का वचन को जो सुन रहे हैं, उनके लिए मैं यही दुआ करता हूं ताकि वह उनको भी खुदा
बहुतायत से आशीष प्रदान करे और उनका अनुग्रह में बने रखे, और ताकि वे खुदा का वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, वह दिन प्रतिदिन खुदा उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे कि वह दिन प्रतिदिन वह खुदा का वचन को सत्यमेव बता सके, हम लोगों को सुसमाचार सुना सके, ताकि हम लोग उस खुदा के वचन में हमें बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। करिया से आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को, भाई प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्बर्ट जोसेफ के यहाँ होगी, और शाम को 5 बजे उनके यहाँ होगी भाई एल्बर्ट जोसेफ के यहाँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप 25 तारीख है, और आज प्रेयर डाली आंटी के यहाँ थी, और कल की प्रार्थना यानी 26 तारीख भाई एल्बर्ट जोसेफ के यहाँ होगी, और 28 तारीख को प्रार्थना संडे वाले दिन आर्थर मैसी के यहाँ होगी प्रार्थना, और फिर एक दिन भवन में होगी, यानी आपका 27 तारीख और चाहते हैं 29 और 31, यानी 3 दिन अगर किसी को कहीं मीटिंग कराना है तो वो बता सकते हैं। इस महीने के केवल 2 और 3 दिन बचे हैं, बाकी मीटिंग सारी चल चुकी है और ये महीना ख़त्म होने वाला है। अगर किसी को मीटिंग करानी है तो वो 31 तारीख या 27 तारीख या 29 तारीख, इन 31, 27, 29 ये 3 दिन हैं। इन 3 दिन में अगर किसी को मीटिंग करानी है, कोई भाई बहन को कराने का मन है तो वो करा सकता है, नहीं तो मीटिंग मेरे यहाँ होगी और डेली होगी। यानी 3 दिन बचे हैं इस महीने में, इसलिए मैंने आपको सूचित किया है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।